नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंदौर 2012 से छात्र राजनीति के साथ कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंकित दुबे ने चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने 30,000 से अधिक युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा है। वर्तमान सरकार के विभिन्न घोटालों को लेकर कई आंदोलन प्रदर्शन किए हैं। शिवराज सिंह चौहान की चुनावी लॉलीपॉप घोषणाओं मतदाता प्रभावित नहीं होगा। अंकित दुबे ने चर्चा में कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में रह रहा मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान का मन बना चुका है। जैन समाज के साधु संत के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, मारपीट, हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति से समाज के लोगों में नाराजगी। विधायक महेंद्र हाडिया के यह संघर्ष और कठिनाई भरा है। मतदाता ही नहीं, उनकी पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता भी उनसे नाराज है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। नगर निगम में भाजपा परिषद का वर्चस्व है। बावजूद इसके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के नागरिक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान है। नमस्कार, समय जगत के लिए इंदौर से मैं मदन भगत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के युवक कांग्रेस के विधानसभा क्रमांक 5 के अंकित दुबे जी से, जो अध्यक्ष हैं। अंकित जी से बात करते हैं। ये अपने छात्र जीवन में कब से राजनीति से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में कब से सक्रिय हैं, किस किस पद पे रहे हैं। तो अंकित जी, पहले तो ये बताइए कि आप कांग्रेस में कब से जुड़े हैं। मैं 2012 से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पण से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2012 में NSUI मैंने ज्वाइन करी थी। 2012 से 2017 तक मैंने NSUI में काम करा। 2018 में मैं इंदौर युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष बना। उसके बाद 2020 में मैं चुनाव लड़के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीत कर इंदौर विधानसभा 5 का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। अब आप क्या कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं? मैं 2020 से विधानसभा 5 इंदौर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। निरंतर हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने 20,000 से ज़्यादा युवाओं को विधानसभा 5 में जोड़ा, जो इस पूरी चुनाव में ताकत से लगे हैं। और हमने एक युवा शक्ति प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसमें सारे साथी रोज सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे जनसंपर्क करते हैं और विधानसभा 5 के डोर टू डोर जाकर आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों से वोट की अपील करते हैं। छात्र जीवन में भी आपने सक्रियता से भाग लिया है राजनीति में, छात्र संगठन के लिए। छात्र संगठन में हमने हमेशा जितने भी छात्रों के मुद्दे होते थे, चाहे परीक्षा को लेकर, चाहे फीस बढ़ोतरी को लेकर, चाहे रिजल्ट को देरी से लेकर, इसमें निरंतर हम विश्वविद्यालय का घेराव करते थे और छात्रों की आवाज़ हमने हमेशा बुलंद करी। युवक लोगों को जोड़ के जो अभी आप कार्य कर रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस का माहौल बना? कांग्रेस आज आप देखें, सारे सर्वों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो युवक कांग्रेस की है। और युवक कांग्रेस ने हमेशा सारे मुद्दों पे जमीन पे लड़ाई लड़ी, विधानसभा को घेरा और इंदौर कलेक्टर ऑफिस को घेरा। जो परीक्षाओं के घोटाले, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, सब में हमने युवाओं की आवाज़ बुलंद करी, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 3 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। तो सूची तैयार हो रही थी, जिसमें 18 साल के जो लड़के, सितंबर में 18 वर्ष की आयु पूरी हुई, उनको भी मतदाता सूची में शामिल किया गया। और इस मतदाता सूची से शामिल करने का काम बूथ प्रभारी जो चुनाव आयोग के लोग थे, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई विद्यालयों में जा जाकर। तो क्या युवक कांग्रेस इस मामले में सजग रही? युवक कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करी कि पहली अपील ये करी कि आप अपना वोट जुड़वाएं। उसके बाद दूसरी अपील करी कि आप ये जो आहुति है वोटों की, उसमें अपनी आहुति जरूर डालें। आपको कितना लगता है कि युवक कांग्रेस या यूथ वर्ग जो है कांग्रेस के प्रति इस बार विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान करेगा? हमने युवाओं के लिए सबसे पहले करा कि जितनी भी परीक्षाओं के घोटाले होते हैं उनकी जांच बिठाई जाएगी और जितनी भी परीक्षाओं के शुल्क लगते हैं उसमें आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र में शामिल करा है कि अब कोई परीक्षा का शुल्क नहीं रहेगा। ये युवाओं के साथ जो पटवारी घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, एग्जाम तो कराई जाती है पर उनको नौकरी नहीं दी जाती, इस सब की आवाज़ बुलंद करी। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर घोटाले की जाँच करेंगी और सारी परीक्षा समय पर होगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की लाडली मोहन योजना, जो बहना योजना, पेंशन योजना, क्या इनसे युवा प्रभावित होकर भाजपा की तरफ जाए? शिवराज सिंह जी जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बट उन्हें जब भी चुनाव आता है तभी अपनी बहनों की याद आती है। 3 करोड़ से ऊपर बहनें मतदाता है हमारी, और सिर्फ 60 या 80 लाख ही बहनों के रजिस्ट्रेशन हो पाए। क्या बाकी जो 2 करोड़ महिलाएं हैं वो उनकी बहन नहीं है? ये सवाल कांग्रेस निरंतर पूछ रही है। और मैं ये जो चुनावी लॉलीपॉप है, इसमें हमारी कोई बहन नहीं आएगी। 1,000 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं, उससे हम खुश हैं, बट वो वोट कांग्रेस को ही डालेगी। और हमने नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये बिना किसी भेदभाव के हर महिला नारी को देने का कमलनाथ जी ने वचन दिया है। 500 रुपये में गैस की टंकी देने का वचन दिया है।
100 यूनिट माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ का वचन दिया है। इन सब बातों से हमारी बहनों को घर चलाने में मदद होगी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में जैन समाज के वोट बहुत अधिक हैं। ये जैन समाज का वोट क्या पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में आएगा? इस बार सारे वर्गों ने, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे जैन समाज हो, इन सब समाजों ने मिलकर मन बना लिया है, परिवर्तन का मन बनाया है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बनाया है। और हमारी विधानसभा 5 में जैन समाज का बाहुबल क्षेत्र है। इसमें भी सारे जैन समाज के लोग कांग्रेस को साथ देंगे। इन निरंतर जैन समाज के ऋषि मुनियों से मारा कुटी हो रही है, चाकू तक मारे गए। इन सब का बदला इस बार जैन समाज कांग्रेस को वोट डाल के भाजपा सरकार से लेगा। जैसा आप किस आधार पर कह सकते हैं, क्या जैन समाज में भी वही कट्टरता है जैसी मुसलमान समाज में है? बच्चों को धर्म के बारे में ध्यान दिया जाता है। जैन समाज हमेशा धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाता है। जैन समाज हमेशा हमें अहिंसा के पड़ाव पर चलने के लिए मार्गदर्शन देता है। तो जैन समाज अपनी आवाज़ भी एक साथ बुलंद करेगा और भाजपा को हरा के कांग्रेस की सरकार स्थापित करेगा। आपको क्या लगता है इंदौर में जो पूरे 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें कांग्रेस कितने स्थान पर अपना वर्चस्व कायम कर सकती है और आप जैसे युवा कितने इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं? पूरी इंदौर युवा कांग्रेस, चाहे जिला या ग्रामीण हो, वो सक्रियता से हर विधानसभा में लगी है। और हम 9 में से 6 से 7 सीटें जीतेंगे और विधानसभा भोपाल यहाँ से चुन के भोपाल विधायक भेजेंगे। क्या ऐसी कोई योजना बनाई है? महेंद्र हार्डिया के बारे में भाजपा में भी कुछ विरोधाभास चल रहा है, तो इस बार फिर वो मैदान में है। आप क्या कारण सोचते हैं कि उन्हें पुनः मौका दिया जाए और फिर विधायक बने? महेंद्र बाबा इस बार जा रहे हैं और सत्यनारायण पटेल जी इस बार आ रहे हैं। 25 सालों से कोई युवा नेता यहाँ स्थापित होने नहीं दिया महेंद्र बाबा में। वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। आप देखें विगत 5 वर्षों से वो ना किसी आयोजन में आते हैं, ना कोई ने बड़ा विकास कार्य करा, ना यहाँ नया स्कूल खोला गया, ना कॉलेज खोला गया, ना अस्पताल खोला गया। सिर्फ और सिर्फ जातिवाद करके ये वोट की अपील करते हैं। इस बार जनता मन बना चुकी है। जनता क्या, इस बार बीजेपी के नेता भी मन बना चुके हैं कि बाबा की विदाई तय है। विद्रोह की जो आवाज़ बिगुल बजा है और 5 लोग उम्मीदवार के रूप में आ गए हैं। पिछले नगर निगम चुनाव में भी 5 पार्षद हार चुके हैं भाजपा के। ऐसी स्थिति में आपको लगता है क्या बीजेपी मजबूत स्थिति में? बीजेपी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। नए लोगों का मौका नहीं मिल रहा, चाहे वो नानूराम कुमावत हो, चाहे दिलीप शर्मा हो, चाहे अजय सिंह नरुका हो, चाहे हुलास राय सोनी हो, चाहे हमारे इंदौर शहर के अध्यक्ष भाजपा के गौरव रंधीवे हो। सब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भाजपा को महेंद्र हार्डिया को हराना है और कांग्रेस को जिताना है, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा। 25 साल से एक ही व्यक्ति विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो 100% भाजपा में बिखराव है और इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा। मैं जनसंपर्क में निरंतर लोगों के बीच जा रहा हूँ, बट ये बीजेपी के सिर्फ बाबा अकेले झंडा लेके घूम रहे हैं। ना कोई कार्यकर्ता मिल रहा है और ना कोई नेता साथ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.